ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी हमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट यानी ये एक अकाउंट है, तो इसका अकाउंट वाला परफॉर्मा है। देखिए, इसकी टू साइड्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड, मान लो ये 31 मार्च 2021 को बना रहे हैं तो वो डेट लिख देंगे हम। अब स्टूडेंट्स बहुत सिंपल वे में भी समझाएंगे आपको, क्योंकि ये परफॉर्मा बुक में एज इट इज गिवन है, हर बुक में गिवन है कौन सी आइटम्स डेबिट में आनी है, कौन सी आइटम्स क्रेडिट में आनी है। लेकिन इसी की क्रैमिंग भी नहीं करनी है, यानी इसको रटना नहीं है। कोई भी आइटम जो डेबिट में आ रही है हम डिस्कस करेंगे ये डेबिट में क्यों आई, यानी उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके लिए कौन सी जर्नल एंट्री पास हुई। कोई आइटम्स अगर क्रेडिट में आई हैं तो ये क्रेडिट में वैसे ही लिख दी परफॉर्मा है, या इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास की है। तो हम परफॉर्मा, डेबिट और क्रेडिट में आने वाली आइटम्स और इनके लिए कौन सी क्लोजिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, इन दोनों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। पूरे वीडियो के हर स्टेप को बड़े ध्यान से फॉलो कीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले परफॉर्मे की बात करें। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में देखिए क्या आता है, सेल्स, टोटल सेल आ गई, लेस रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न वर्ड होता है स्टूडेंट्स ये, यानी क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, नेट सेल। बाय सेल्स पर्टिकुलर वाले कॉलम में अमाउंट लिखा, लेस सेल्स रिटर्न, इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, यही सेल्स रिटर्न का अमाउंट माइनस कर दिया, और नेट अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड में। अब हम डेबिट साइड की आइटम्स देखें स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखना, जो दोनों तरफ पहली दो आइटम्स हैं ये सीक्वेंस में ही आएंगे स्टूडेंट्स। ये परफॉर्मा है, एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, यानी स्टार्टिंग सीक्वेंस। यहां देखिए डेबिट साइड में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है टोटल परचेजेस, और परचेजेस में से हम लेस करते हैं परचेज रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। यानी परचेज का अमाउंट हम टोटल लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से परचेज रिटर्न पर्टिकुलर वाले कॉलम अमाउंट में लिखकर लेस कर देंगे, और नेट अमाउंट इधर लिखा जाएगा। तो ये था। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद परचेजेस आएंगी, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इनको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये आएंगे। ये एक्सपेंसेस आगे पीछे हो सकते हैं, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो दो आइटम है ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, इसके लिए कौन सी जर्नल एंट्री पास हुई। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट एंट्री। ओपनिंग स्टॉक क्या है स्टूडेंट्स, देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस है। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो स्टॉक किस लिए है, फॉर सेल है। हम ये मानते हैं कि इस पर जो हमने अमाउंट स्पेंड किया, यानी हमारा एक तरह से एक्सपेंसेस था ना, ये जो अमाउंट स्पेंड किया ड्यूरिंग द ईयर उसे सेल में कन्वर्ट कर दिया गया होगा, यानी ये कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ सेल यानी एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। वैसे इसका डेबिट बैलेंस होता है, और ऑन ए पर्टिकुलर डे, जब ये ट्रायल बैलेंस में एक पर्टिकुलर डेट पे दिखाया जाता है, उस दिन इसे हम एसेट मानते हैं। तो क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, इसके ट्रांसफर की एंट्री देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। इसीलिए देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसकी डेबिट में आ गया टू ओपनिंग स्टॉक, यानी जर्नल एंट्री हुई तब परफॉर्मे के डेबिट में गया है। देखिए ये सेकंड देखिए रिगार्डिंग परचेजेस से रिगार्डिंग वैसे दो एंट्री होती हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी पोस्टिंग एक होगी। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। यहां देखिए परचेजेस में से हम परचेज रिटर्न लेस करते हैं,
क्यों? क्योंकि इसके लिए ये एंट्री पास होती है स्टूडेंट सबसे पहले रिगार्डिंग परचेजेज, यानी क्लोजिंग परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का आप जानते हैं क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हर अकाउंट हमें साल के एंड में क्लोज तो करना पड़ता है, तो परचेज रिटर्न को भी क्लोज करेंगे। परचेज रिटर्न कैसे क्लोज होगा? इसे हम ट्रांसफर कर देंगे परचेजेस अकाउंट में। देखिए, यानी परचेज रिटर्न क्या है? परचेजेस का वो हिस्सा जो हमने वापस कर दिया, यानी उतने अमाउंट से हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी, और कम करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसी एंट्री की वजह से देखिए परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होता है स्टूडेंट्स। ये हमारी फाइनल एंट्रीज हैं, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही हैं, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर जर्नल में नहीं लिखते हम लोग। अब आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न को तो हमने परचेजेस में ट्रांसफर कर दिया, परचेज अकाउंट इटसेल्फ इज क्लोज्ड। इसके बाद परचेज अकाउंट को भी तो क्लोज करेंगे। देखिए साथ साथ हम क्या करेंगे, परचेजेस का आपको पता है एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, तो एंट्री हो जाएगी। जब इसे क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो आप देखें, हमने एक ही ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में ट्रांसफर किया और दूसरे नंबर पे हमने परचेजेस को डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, ये जनरल एंट्रीज पास करके। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स हमारे ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं ये सारे गुड्स से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, यानी ये वो एक्सपेंसेस हैं या तो गुड्स परचेज करते हुए हैं, या जब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है हमारा, तो जब हम गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में यानी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये उस टाइम एक्सपेंसेस हुए हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वेजेस है या वेजेस एंड सैलरी हो, एक ही बात है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी जो हमारी लेबर क्लास लगती है गुड्स को कैरी करने के लिए या उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उनको जो हम पेमेंट करते हैं उसे वेजेस बोलते हैं। फिर कैरीज हो या कैरीज इन वर्ड हो या कैरीज ऑन परचेज हो, ये तीन चीजें एक जैसी हैं स्टूडेंट्स, कैरीज इन वर्ड, कैरीज ऑन परचेज, यानी वो किराया भाड़ा जो हमने गुड्स परचेज करने पे कैरी करते टाइम दिया है उसको। फिर है गैस फ्यूल पावर, प्रोडक्शन के टाइम होता है यूज। फ्रेट एंड कार्टेज, ये भी हमारा किराया भाड़ा है। फ्रेट इन भी इसी को बोलते हैं, यानी ये दोनों चीजें एक जैसी हो गई स्टूडेंट्स। किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर इन लगा हो, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जैसे फ्रेट इन, कैरेज इन, यानी एक्सपेंसेस पेड व्हाइल बाइंग द प्रोडक्ट। किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर आउट लगा हो, इसका मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल सेलिंग द प्रोडक्ट, वो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो जो हमारे इन वाले एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जो हमारे आउट जिस एक्सपेंस के साथ लगा हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा लेटर ऑन। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो, खाली फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा हो या फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसी तरह डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ कस्टम ड्यूटी, ये एक्सपेंसेस लगभग एक जैसे हैं। यानी जब हम गुड्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उस टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं ये एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद रॉयल्टी है, जो भी हम अपना फैक्ट्री वगैरह अगर रेंट पर लेते हैं उस रेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पे किया जाता है तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लिखा हो सकता है, या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी लिखा हो सकता है। अब ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आए हैं और ये गुड्स से रिलेटेड हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये डेबिट में क्यों आए? क्योंकि एक्सपेंसेस का होता है भाई डेबिट बैलेंस, और जब इन एक्सपेंसेस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, फॉर क्लोजिंग ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट की जर्नल एंट्री देखो स्टूडेंट्स, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे इन एक्सपेंसेस की आप जर्नल एंट्री अगर पास करो स्टूडेंट्स तो क्या एंट्री हुई होगी? देखिए सभी का डेबिट बैलेंस था, जब ट्रांसफर किया तो क्रेडिट हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गैस फ्यूल एंड पावर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री लाइटिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डॉक चार्जेस अकाउंट। इसके लिए मैंने एक कॉमन एंट्री बता दी आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी अगर आप पोस्टिंग करके देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे स्टूडेंट्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड में देखिए सबसे पहले सेल्स आई है। अब सेल्स से रिलेटेड जनरल एंट्रीज क्या होंगी स्टूडेंट्स देखें। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स का वो पार्ट, रेवेन्यू का वो पार्ट जो वापिस आ गया, यानी डिक्रीज इन रेवेन्यू हुई तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखिए। लेकिन ये डायरेक्ट माइनस नहीं हुई है, इसके लिए जनरल एंट्री भी पास हो गई। देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, जब इसे क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, साथ साथ सेल्स अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, यानी जैसे सेल्स रिटर्न अकाउंट क्लोज होता है सेल्स में ट्रांसफर करके, और सेल्स अकाउंट कैसे क्लोज होगा, सेल्स हमारी इनकम है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां समझ लीजिए स्टूडेंट्स इसको। अब क्रेडिट साइड में दो ही आइटम्स हैं बेसिकली। पहले हमने सेल्स को ट्रांसफर किया, फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर किया। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस शो करना है एंड में। ये गुड्स का वो पार्ट है जो सेल नहीं हुआ, तो ऑन ए पर्टिकुलर डेट ये हमारी एक तरह से एसेट माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसे ट्रेड क्रेडिट में हमने ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने किया क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के परफॉर्मा बनाकर जो आइटम्स डेबिट में आनी है वो डेबिट में लिखी हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स। क्रेडिट साइड आप देखें तो सेल्स वाली साइड है, इनकम वाली साइड है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस वाली साइड है, यानी इनकम में से एक्सपेंसेस, यानी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो क्रेडिट साइड डेबिट से जितनी ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रोस प्रॉफिट होगा। देखिए, और ग्रोस प्रॉफिट की जनरल एंट्रीज ये देखिए स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट है, और इस अकाउंट का मकसद ही है ये फाइंड आउट करना कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस हुआ। तो अगर ग्रोस प्रॉफिट हो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर की एंट्री देखिए स्टूडेंट्स क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यही वजह हुआ हम यहां लिखते क्या है, वैसे देखिए, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहो तो यहां सीधा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, और परफॉर्मेंस में इसी तरह से होता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। लेकिन अगर कोई इसकी जनरल एंट्री जानना चाहे तो ये इसकी जनरल एंट्री होती है बेटा, और अगर ग्रॉस लॉस हो जाए तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने जनरल एंट्रीज और परफॉर्मेंस की हेल्प से देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, इसका जो रिजल्ट हुआ ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। उम्मीद है ट्रेडिंग अकाउंट का ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को बार बार देखें, इसके बेसिक्स समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, क्रैमिंग ना करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।